आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक हेल क्या होता है, प्रॉमिस चेन क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, असिंक अवेट क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन होने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है। और इसका पहला पॉइंट है जावा स्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड मीनिंग इट्स एग्जीक्यूट वन टास्क एट अ टाइम लाइन बाय लाइन। इसका मतलब यह है कि जावा स्क्रिप्ट में अभी तक हमने जो भी कोड किया है वो सारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। जैसे कि ये क्या करते हैं, ये सिंगल थ्रेडेड होते हैं, मतलब पहले एक लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, मतलब वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट होगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि ये मैंने तीन कंसोल लॉग किया है, टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री। तो इसका आउटपुट आपको पता है, पहले टास्क वन प्रिंट होगा, फिर टास्क टू, फिर टास्क थ्री। तो वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। तो इसी को बोलते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। और अभी तक हमने जो भी कोड किया वो सारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ही है। सेकेंड पॉइंट है, इन सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग ईच लाइन ऑफ कोड वेट्स फॉर द प्रीवियस लाइन टू कंप्लीट। इसका मतलब क्या है कि सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अगर दूसरे टास्क को मतलब अगर दूसरे लाइन को एग्जीक्यूट करना है तो इसको वेट करना पड़ेगा पहले लाइन के एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, इफ अ टास्क टेक्स टाइम इट विल ब्लॉक द कोड बिलो इट अंटिल अ फिनिशेस। इसका मतलब है कि अगर किसी रीजन से समझ लीजिए पहला लाइन अगर एग्जीक्यूशन यहीं रुक जाता है, किसी रीजन से टाइम ले रहा है, तो ये क्या करेगा, बाकी सारे मतलब उसके नीचे जितने भी लाइन ऑफ कोड रहेंगे वो सारे को ब्लॉक कर देगा जब तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है। तो ये हो गया सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, अपने वीएस कोड में एक बार रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपना 11 चैप्टर का हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं असिंक्रोनस। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर दो फाइल क्रिएट करेंगे, एक index.html का और एक script.js का। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, index.html में हम लोग अपना शॉर्टकट HTML का बॉयलर कोड जनरेट करेंगे। तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा script.js है उसको लिंक कर देंगे, सोर्स में script.js लिख देंगे तो इससे लिंक हो जाएगा हमारा फाइल। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने script.js फाइल में जाने के बाद 3 बार हमें console.log कराना है, टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3। तो टास्क 1 console.log, टास्क 2, फिर इसी तरह console.log टास्क 3। ठीक है। तो हमने 3 टास्क को प्रोग्राम किया। ये हमारा सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। गो लाइव करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट पे पहले 11 चैप्टर ओपन करते हैं, फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे ओपन करते हैं। फिर उसके बाद कंसोल पे जाते हैं तो देखिए टास्क 1, टास्क 2, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए एक साथ टास्क 1, टास्क 2 प्रिंट हो रहा है। अब सेकेंड टॉपिक है हमारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होता है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अलाउ जावास्क्रिप्ट टू हैंडल मल्टीपल टास्क विदाउट वेटिंग फॉर ईच टास्क टू कंप्लीट। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता, जस्ट सिंक्रोनस के ऑपोजिट होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन थोड़ा टाइम ले रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लाइन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। अगर दूसरा लाइन हो गया तो फिर तीसरा लाइन, फिर लास्ट में अपना पहला लाइन। तो इस तरह मतलब अगर कोई हमारा लाइन एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लेता है, हम लोग नेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। नॉन ब्लॉकिंग टास्क लाइक एपीआई रिक्वेस्ट, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल आर हैंडल। जितने भी हमारे नॉन ब्लॉकिंग टास्क होते हैं वो एपीआई रिक्वेस्ट में यूज होते हैं। सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, यह हमारे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है, इट अलाउ जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म अदर टास्क व्हाइल वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। ये क्या बोल रहा है, अगर पहला टास्क कंप्लीट होने में टाइम ले रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब इसको कंटिन्यू रखते ही हम लोग दूसरे टास्क को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब दूसरे टास्क को वेट नहीं कराएंगे। तो ये हो गया हमारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। चलिए इसको भी कोड करके देख लेते हैं कैसे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग console.log कर देते हैं पहला टास्क 1। फिर उसके बाद असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं, जो ये क्या करता है, एक फंक्शन लेता है और जो हमें टाइम देना रहता है वो मिली सेकेंड में देते हैं। तो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले, console.log टास्क 2 और 2 सेकेंड के लिए। तो और console.log कर देंगे टास्क 3 को भी। तो पहले टास्क 1, फिर टास्क 2, टास्क 3, ये हमारे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होता है। लेकिन असिंक्रोनस में क्या आएगा आउटपुट, टास्क 1 फिर टास्क 2, टास्क 2 लास्ट में आएगा, टास्क 3 पहले आएगा।
तो टास्क 1, टास्क 3, लास्ट में हमारा टास्क 2 2 सेकंड के बाद। अब थर्ड पॉइंट है हमारा कॉल बैक। तो कॉल बैक क्या होता है? अ कॉल बैक इज अ फंक्शन पास एज अ आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? किसी फंक्शन के पैरामीटर में एज अ आर्गुमेंट जब हम लोग किसी फंक्शन को पास करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉल बैक। इसका मतलब क्या हो गया? आर्गुमेंट और पैरामीटर समझते क्या होता है। जैसे कि अगर ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है, इस कॉलिंग फंक्शन से मैं क्या कर रहा हूँ? बाय नाम का एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे आर्गुमेंट। और ये जो बाय फंक्शन है ये हमारे ग्रीट नाम के फंक्शन के पैरामीटर में आ रहा है। तो यहाँ जो कॉल बैक लिखा है मतलब बाय फंक्शन पास किया और ये कॉल बैक में आ रहा है, तो ये दोनों चीज सेम है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको बोलते हैं पैरामीटर और यहाँ हम बोलते हैं आर्गुमेंट। जब हम लोग किसी फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट हम लोग पास करते हैं किसी दूसरे फंक्शन के पैरामीटर में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल बैक। तो अ कॉल बैक इज अ फंक्शन पास एज अ आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड लेटर। ठीक है, जब हम लोग इसको कॉल करेंगे तब वो एग्जीक्यूट होगा, तो इसी को बोलते हैं कॉल बैक। तो चलिए इसको भी हम लोग कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, नीचे करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं ग्रेट नाम का, जो क्या करता है एक नाम का पैरामीटर लेता है और एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं, फिर हेलो प्लस जो हेलो प्लस नाम करा देते हैं। ठीक है, हेलो प्लस नाम, और जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे। तो जो हमें बस नाम और कॉल बैक फंक्शन पार्ट करना है, तो कॉल बैक फंक्शन के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं बाय नाम का, और ये बाय नाम का फंक्शन क्या करेगा और लॉग करेगा, कंसोल डॉट लॉग कराएंगे इसको गुड बाय। ठीक है, और ग्रेट नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद और इसमें पैरामीटर आर्गुमेंट पास करेंगे हम लोग और राजू, और कॉल बैक फंक्शन में हम लोग बाय को पास कर देंगे, तो राजू बाय। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हेलो राजू गुड बाय। ठीक है, तो इस तरह काम करता है हमारा कॉल बैक। अब फोर्थ है हमारा कॉल बैक हेल्प। तो कॉल बैक हेल्प क्या होता है? देखिए कॉल बैक हेल्प कुछ नहीं है, जब हम लोग कॉल बैक का जब नेस्टिंग करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। तो कॉल बैक हेल्प से हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलता है और रीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसी से ये कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम अराइज होता है। When we have a multiple nested callback, it become complex and hard to read, which is callback hell। अब इस callback hell को हम लोग क्या करते हैं, अपने VS कोड में रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर उसके बाद सेट टाइम आउट को कॉल करेंगे। तो जो क्या करता है एक फंक्शन लेता है और टाइम सेट करना पड़ता है। तो 2 मिलीसेकंड का 2000 मिलीसेकंड मतलब 2 सेकंड का टाइम लगा देते हैं और कंसोल डॉट लॉग कर देंगे स्टेप 1। तो ये क्या है हमारा एक तरह का असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। फिर इसी के अंदर फिर से हम लोग सेट टाइम आउट लगाएंगे 2 सेकंड के लिए और कंसोल डॉट लॉग करा देंगे स्टेप 2 का। ठीक है, फिर इसके अंदर फिर से हम लोग कर देते हैं सेट टाइम आउट और इसके अंदर फिर से 2 सेकंड के लिए और कंसोल डॉट लॉग करा देंगे स्टेप 3। तो हर 2-2 सेकंड पे हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे प्रिंट होगा। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इससे हमारा कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हर 2 सेकंड पे हमारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे प्रिंट होगा। तो ये कोड था कॉल बैक हेल्प का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है? द प्रॉमिस इज अ लेस कॉम्प्लेक्स एंड लेस हार्ड टू रीड एज कंपेयर टू कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम। इसका फर्स्ट पॉइंट है द प्रॉमिस इज अ लेस कॉम्प्लेक्स एंड लेस हार्ड टू रीड एज कंपेयर टू कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम। अब कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास आता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है? इसको पहला तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू हमारा कॉल बैक हेल्प, और इसको रीड करने में भी आसानी होती है एज कंपेयर टू कॉल बैक हेल्प। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं प्रॉमिस के। अब इसका दूसरा पॉइंट है इट हेल्प्स हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन बाय प्रोवाइडिंग डॉट देन एंड डॉट कैच मेथड। सपोज हमारे पास एक प्रॉमिस है, ठीक है, तो उस प्रॉमिस को हम लोग हैंडल कैसे करेंगे? मतलब प्रॉमिस क्या है हमारा? एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है। अब इस असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास डॉट देन, अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो डॉट देन यूज करते हैं, अगर उसमें कुछ एरर आ जाता है, ठीक है, या रिजेक्ट हो जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं डॉट कैच का यूज करते हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या है मेथड है।
अब तीसरा पॉइंट है हमारा, अ प्रॉमिस हैज अ 3 स्टेट। प्रॉमिस के 3 स्टेट होते हैं, पेंडिंग, फुलफिल्ड, रिजेक्ट। पेंडिंग जो कि हमारा इनिशियल स्टेट होता है, फुलफिल्ड अगर हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रॉमिस तो, और रिजेक्ट मतलब फेल हो जाता है तो अब इस कोड को आप देख सकते हो। इस कोड में मैंने प्रॉमिस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सारे इस कोड में है। पहले तो मैंने एक प्रॉमिस जनरेट किया और इस प्रॉमिस को हमने क्या किया, अपने हैंडल किया डॉट देन और डॉट कैच मेथड से। तो चलिए इसको वीएस कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हम लोग एक प्रॉमिस क्रिएट करेंगे। प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए लेट माय प्रॉमिस इसमें स्टोर कराएंगे इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस में जो पी रहेगा वो कैपिटल रहेगा, जो क्या करता है, दो आर्गुमेंट लेता है या पैरामीटर लेता है, रिजॉल्व, रिजेक्ट। फिर इसके काम क्या करेगा, लेट, अगर हम लोग समझ लीजिए पहला रिजॉल्व कराते हैं तो लेट सक्सेस इक्वल टू ट्रू वैल्यू डाल देते हैं सक्सेस में। और इफ़ सक्सेस, ठीक है, अगर सक्सेस ट्रू होता है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, रिजॉल्व कर देना चाहिए। तो डायरेक्ट हम लोग रिजॉल्व लिखेंगे, रिजॉल्व, और प्रिंट करा देंगे टास्क कंप्लीटेड। अगर मान लीजिए सक्सेस मतलब फॉल्स रहता तो क्या प्रिंट होना चाहिए, रिजेक्ट कर देंगे, टास्क फेल्ड। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया। जो सक्सेस अगर ट्रू होता है तो टास्क कंप्लीटेड, अगर फॉल्स होता है तो टास्क फेल्ड आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉमिस तो क्रिएट हो गया, अब इस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए डॉट देन हम लोग यूज करेंगे। तो माई प्रॉमिस डॉट देन, तो डॉट देन किस लिए होता है, अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है तो मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, जो मैसेज आएगा रिजॉल्व हो गया तो कंसोल डॉट लॉग करा देंगे उस मैसेज को। ठीक है, तो जो भी मैसेज आएगा उसको कंसोल डॉट लॉग कराना है। लेट सपोज अगर रिजेक्ट होता है तो डॉट कैच, रिजेक्ट के लिए डॉट कैच का मेथड का यूज करते हैं। और एरर कंसोल डॉट लॉग करा देंगे हम लोग अपने एरर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, प्रॉमिस को क्रिएट किए हैं। और प्रॉमिस क्रिएट करने का देख लीजिए सिंटैक्स ये है। और प्रॉमिस के अंदर हम लोग पहले ही ट्रू कर दिए हैं, सक्सेस की वैल्यू ट्रू, और इसको हैंडल करने के लिए डॉट देन डॉट कैच का यूज किए हैं। तो इसका आंसर आया टास्क कंप्लीटेड। क्यों आया, क्योंकि मैंने सक्सेस की वैल्यू ट्रू डाला था। अगर मान लीजिए सक्सेस की वैल्यू मैं फॉल्स डालता तो क्या आता, टास्क फेल्ड आता। तो यहाँ फॉल्स करके एक बार देख लेते हैं, टास्क फेल्ड आना चाहिए। तो एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं। सॉरी, एरर मैसेज यहाँ लिख दिया हूँ मैं, इसको एरर लिखना था क्योंकि एरर आ रहा है तो एरर प्रिंट करेंगे हम लोग। तो देखिए टास्क फेल्ड। तो इस तरह हमने क्या किया, दोनों को किया। तो अगर मैं प्रॉमिस को ही प्रिंट करूँ तो प्रॉमिस के 3 स्टेट होते हैं जैसे आपको पता ही है। तो देखिए प्रॉमिस का स्टेट है जो रिजेक्ट है, और प्रॉमिस का रिजल्ट आ रहा है टास्क फेल्ड। तो ये हमें बताता है कि हमारा प्रॉमिस किस स्टेट पे है। तो अपने प्रॉमिस को भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो सक्सेस की वैल्यू ट्रू रखते हैं तो देखिए टास्क कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, माय प्रॉमिस को प्रिंट करने पे अब फुलफिल्ड आ रहा है, जो स्टेट है प्रॉमिस का वो फुलफिल्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉमिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉमिस चेन। प्रॉमिस चेन जैसे कि हमने कॉल बैक हेल देखा था वैसे ही प्रॉमिस चेन भी है। अब प्रॉमिस चेन क्या होता है, जब भी हम अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए मल्टीपल डॉट देन मेथड का यूज करते हैं जिससे डॉट देन का एक चेन बन जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉमिस चेन। अब इसका एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, पहले तो मैंने एक प्रॉमिस बनाया और इस प्रॉमिस को मैंने रिजॉल्व कर दिया। अब फिर यही प्रॉमिस क्या कर रहा है, डॉट देन एक यूज कर रहा है, ठीक है, और कुछ मैसेज रिटर्न कर। अब दूसरा डॉट देन है और ये क्या कर रहा है, ये फिर से कुछ प्रिंट कर रहा है और कुछ रिटर्न मैसेज कर रहा है। फिर उसके नीचे फिर से देख सकते हैं डॉट देन यूज किया, ये क्या कर रहा है, फिर एक मैसेज प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह हमने बार बार डॉट देन यूज किया जिससे प्रॉमिस चेन की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, तो चलिए इसको भी वीएस कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब प्रॉमिस चेन करते हैं। तो प्रॉमिस चेन करने के लिए सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं। प्रॉमिस चेन करने के लिए हम लोग एक पहले प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। लेट प्रॉमिस चेन इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और इसमें बस एक ही आर्गूमेंट मतलब पैरामीटर देंगे और रिजॉल्व नाम का, और एरर नहीं कराएंगे, सिर्फ रिजॉल्व डायरेक्ट कर देंगे। और रिजॉल्व में कराएंगे हम लोग स्टेप 1 कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक प्रॉमिस जो हमने क्रिएट कर लिया। अब इस प्रॉमिस को हम लोग क्या करेंगे, डॉट देन करेंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस क्या कर रहा है, हमेशा ट्रू वैल्यू दे रहा है, रिजॉल्व करके दे रहा है। तो डॉट देन हम लोग
ट्रू वैल्यू के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो डॉट देन जो मैसेज आ रहा है वो पहले मैसेज लेंगे, ठीक है, और फिर उसको प्रिंट करा के फिर एक मैसेज रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो डॉट देन भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, स्टेप 2 कंप्लीटेड। अब इस मैसेज को कैच करने के लिए फिर से हम लोग एक डॉट देन यूज करेंगे, जो क्या कर रहा है, स्टेप 2 जो कंप्लीटेड है वो मैसेज ले रहा है, और फिर इस मैसेज को हम लोग क्या करेंगे, फिर से कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। तो ये जो मैसेज है जो स्टेप 2 कंप्लीटेड आया उसको पहले प्रिंट करेगा, फिर एक और मैसेज हम लोग रिटर्न कराएंगे, स्टेप 3 कंप्लीटेड, ठीक है। और फिर इस मैसेज को कैच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट देन फिर से यूज करेंगे, और मैसेज में और इसके मैसेज में आएगा स्टेप 3 कंप्लीटेड, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग भी कर देते हैं। तो स्टेप 3 कंप्लीटेड। तो इस तरह स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनों एक साथ प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉमिस चेन। तो यहाँ क्या हो रहा है, डॉट देन का एक चेन बन रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं कॉल बैक हेल्प की तुलना में देखूँ तो उससे थोड़ा सा ईजियर है, और देखिए तीनों एक साथ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉमिस चेन। अब लास्ट टॉपिक है हमारा असिंक अवेट। अब देखिए प्रॉमिस चेन को दूर करने के लिए हमारे पास आता है असिंक अवेट। तो असिंक अवेट क्या होता है, असिंक एंड अवेट मेक असिंक्रोनस कोड लुक लाइक मोर सिंक्रोनस कोड मेकिंग इट इजियर टू रीड। अब जो असिंक अवेट है ये सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरह ही दिखता है, लेकिन ये होता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, और इसको रीड करने में भी हमें इजी होती है कि हम आसानी से रीड कर सकते हैं, और ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, लेस हार्ड टू रीड होता है, ठीक है। अब इसका सेकेंड पॉइंट है असिंक फंक्शन, अ फंक्शन डिफाइंड विच असिंक कीवर्ड दैट ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस। असिंक क्या है, असिंक एक हमारा फंक्शन है जो हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और इसको हम लोग असिंक कीवर्ड से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हमारा अवेट, used inside an async function to pause the execution until the promise is resolved। अब देखिए जैसे हम लोग सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में करते हैं वैसे सेम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में असिंक अवेट करता है। तो अवेट क्या करता है, अवेट हमारा असिंक फंक्शन के अंदर लिखा जाता है, और ये क्या करता है, जब तक हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं होता तब तक हमारे कोड के एग्जीक्यूशन, मतलब जो आगे के एग्जीक्यूशन है उसको रोक देता है। तो ये काम तो कर रहा है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरह, लेकिन होता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसका कोड देख लीजिए। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक असिंक फंक्शन क्रिएट किया जो डेटा फेच कर रहा है, और इसको हमने अवेट के थ्रू हम लोग रिजल्ट में स्टोर किए, और फिर हमने सेट टाइम आउट लगा के इसको फिर जो भी रिजल्ट आया उसका रिजल्ट को प्रिंट कर दिए, और फेच डेटा को कॉल कर दिए। तो चलिए इसको भी VS कोड में एक बार रन करके देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक असिंक फंक्शन बनाएंगे, और ये असिंक पहले फंक्शन लिख देते हैं, और फंक्शन का नाम रहेगा फेच डेटा, जो कुछ डेटा फेच करेगा, ठीक है। और फिर इस फंक्शन जो असिंक फंक्शन है ये कुछ ना कुछ प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो इस प्रॉमिस को हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में स्टोर करा देते हैं, और अवेट का यूज करेंगे। तो हमारा प्रॉमिस जो भी, मतलब अगर प्रॉमिस आ रहा है वो वेट करेगा, आगे का स्टेटमेंट तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक हमारा ये प्रॉमिस नहीं आता है। फिर इस रिजल्ट में स्टोर कराने के बाद हम लोग एक सेट टाइम आउट लगाएंगे 2 सेकंड का, और जो वैल्यू आ रहा है रिजल्ट में से, ठीक है, तो रिजॉल्व कर देंगे डेटा रिसीव, ठीक है। पहले तो डेटा रिसीव कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट आने के बाद हम लोग जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लास्ट में लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। तो जो भी वैल्यू आएगी, मतलब जो भी प्रॉमिस का रिटर्न होके आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। और क्या करते हैं, हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं फेच डेटा को, और सेव करके चलते अपने ब्राउज़र पर। तो फेच डेटा एक असिंक फंक्शन है जो कुछ प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, और इसको अवेट के थ्रू हम लोग वेट करा के रिजल्ट में स्टोर कराएंगे, और फिर लास्ट में रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो जो वैल्यू आ रहा है देखिए 2 सेकंड के बाद हमारा डेटा रिसीव करके मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कोड लिखते हैं जिसमें हमारा सारा एक साथ आ जाए, प्रॉमिस, कॉल बैक हेल्प, प्रॉमिस चेन और असिंक अवेट, सब मतलब जितनी भी प्रॉब्लम है सब एक ही कोड में आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन लिख देते हैं डू टास्क 1, जियो हमारा एक कॉल बैक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉल बैक हेल्प प्रॉब्लम को टैकल करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सेट टाइम आउट लगा दे रहे हैं और 2 सेकंड के लिए, और ये क्या प्रिंट कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, और टास्क 1 कंप्लीटेड।
फिर हम लोग क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डू टास्क 1। अब फिर इसी को कॉपी करके हम लोग क्या करते हैं, टास्क 2 भी कंप्लीट कर लेते हैं, और टास्क 2 और टास्क 2, ठीक है। और सेम इसी तरह हम लोग टास्क 3 भी कंप्लीट कर सकते हैं, टास्क 3 बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। अब इसको मतलब हमने 3 टास्क बना लिया, अब इसको हम लोग कॉलिंग करते हैं। तो कॉलिंग के लिए सबसे पहले हम लोग डू टास्क 1 को कॉल करेंगे, और इसके अंदर पहले तो एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट फंक्शन नहीं लिख सकते, डायरेक्ट लिखोगे तो वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा या फिर एरर देगा आपको। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डू टास्क 3 को कॉल करेंगे, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग करा देंगे लास्ट में कि ऑल टास्क कंप्लीटेड। तो इससे डू टास्क 1 पहले फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर डू टास्क 2, तो 1 बाय 1 2 सेकंड के बाद कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। तो टास्क 1 कंप्लीट हुआ, फिर टास्क 2, फिर टास्क 3 और लास्ट में जो हमारा स्टेटमेंट है ऑल टास्क कंप्लीटेड एक साथ प्रिंट हो गया। अब सेम प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस चेन से सॉल्व करते हैं, यही चीज़ है। तो प्रॉमिस चेन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कमेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉमिस वगैरह फिर से लिखना पड़ता है। तो फिर से एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं जो रहेगा डू टास्क 1, और ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये फंक्शन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और प्रॉमिस रिटर्न करने के लिए न्यू प्रॉमिस, जो पी रहेगा हमेशा कैपिटल याद रखना, और जो एक चीज़ ले रहा है रिजॉल्व, ठीक है, और जो भी हमारा प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। हम लोग पहले फिक्स कर दिए हमारा जो प्रॉमिस है वो 100% रिजॉल्व ही हो जाए, रिजेक्ट नहीं होगा। और सेट टाइम आउट में हम लोग 2 सेकंड का लगाएंगे और कंसोल डॉट लॉग करा देंगे टास्क 1 कंप्लीटेड। अब सेम चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, फिर से लिखने से अच्छा हम लोग और रिजॉल्व भी लिख देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं 3 बार, ठीक है। तो डू टास्क 2, डू टास्क 3 एक साथ हो जाएगा। तो डू टास्क 2 लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ 2 है वहाँ, सॉरी, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 कर लेते हैं। फिर इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, डू टास्क 3 भी कर लेते हैं, और 3 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा 3 हो गया, हमने 3 फंक्शन क्रिएट कर लिया। अभी फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो और कॉल कैसे करेंगे, प्रॉमिस चेन में जैसे हम लोग डॉट देन का यूज़ करते हैं। डॉट कैच की इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो रहा है 100%, और प्रॉमिस जब रिजॉल्व होता है उसके लिए डॉट देन का यूज़ करते हैं। तो डू टास्क 1 को पहले कॉल किया, फिर जो भी वैल्यू आया उसको डॉट देन से हमने कैच किया, तो जो भी वैल्यू आएगा फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डू टास्क 2 को कॉल करेंगे, और डू टास्क 2 को कॉल करने के बाद फिर से यहाँ हम लोग डॉट देन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हमारा डॉट देन कंप्लीट हुआ है उसके जस्ट लास्ट में हम लोग फिर से डॉट देन यूज़ करेंगे, और ये क्या करेगा, डू टास्क 3 को कॉल करेगा, ठीक है, डू टास्क 3। तो ये कुछ प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और ठीक है, और इसको हम लोग फिर से डॉट देन लगा के उसको प्रिंट करा देंगे थे कि लास्ट में हम लोग लिख देंगे ये ऑल टास्क कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ लिख देते कंसोल डॉट लॉग ऑल टास्क कंप्लीटेड। तो इससे क्या हो गया, हमारा तीनों टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। तो देखिए टास्क 1, पहले तो टास्क 1, फिर टास्क ऑल टास्क कंप्लीटेड 2, 3। तो कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ठीक है, अच्छा हमें रिटर्न भी करना है, ठीक है। जब तक हम लोग प्रॉमिस को रिटर्न नहीं करेंगे तब तक हमें एरर आएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जहाँ हम लोग डू टास्क 1 है, ठीक है, तो कुछ प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, फिर डू टास्क 2 के बाद हम लोग ये प्रॉमिस जो है उसको रिटर्न कराना है, क्योंकि हमने जो फंक्शन है उसमें रिटर्न तो किया नहीं है। तो हमें डू टास्क 2 के बाद डू टास्क 2 को हम लोग को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। फिर रिटर्न कर देंगे डू टास्क 3 को। तो आप देखिए 2 सेकंड के बाद आना चाहिए। तो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 देखिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉमिस चेन भी। अब बचा है असिंक अवेट। तो असिंक अवेट हम लोग सेम चीज़ है, तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ हम लोग डॉट देन यूज़ किए इसको कमेंट करके यहीं से असिंक अवेट यूज़ कर लेते हैं। तो असिंक अवेट के लिए हम लोग को एक असिंक फंक्शन बनाना पड़ेगा।
तो असिंक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, रन टास्क। और ये फंक्शन क्या करे, पहले तो अवेट कराएंगे जो डू टास्क 1 है उसको, ठीक है। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर से अवेट कराएंगे डू टास्क 2, फिर जब ये हो जाएगा तो फिर से डू टास्क 3, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट रहेगा उसको भी कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, ठीक है। तो ये क्या 1 बाय 1 यूज होता है, जैसे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम करता है वैसे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है ये, लेकिन काम करता है सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरह। तो पहले तो टास्क 1 आएगा, कुछ एरर हुआ क्या, असिंक फंक्शन, अच्छा कॉल करना पड़ता है, सॉरी। तो फंक्शन लिखे हैं तो उसको कॉल भी करना ज़रूरी है ना। तो अब देखिए टास्क 1, फिर टास्क 2, फिर टास्क 3 और ऑल टास्क कंप्लीटेड, तो एक साथ आया तो 2-2 सेकंड के बाद। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।